नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक सफ़र में। आज मैं आपको भारत के एक अनोखी यात्रा पर ले चलूँगा। हम शुरुआत करेंगे वाराणसी से, फिर वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद जम्मू और कश्मीर में डल झील और सोनमर्ग की खूबसूरती का आनंद लेंगे। तो हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयार। दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है वाराणसी से, जो दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और भारत का आध्यात्मिक दिल माना जाता है। जैसे ही मैं इस शहर में दाखिल हुआ, उसकी ऊर्जा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। तंग गलियां, हलचल भरे बाजार और मंदिरों की घंटियों की आवाज़ ने एक अलग ही माहौल बना दिया। हमने अपनी खोज की शुरुआत गंगा नदी पर सूर्योदय के समय की नाव यात्रा से की, जब सूर्य की किरणें घाटों पर पड़ रही थी और भक्त अपनी सुबह की पूजा में लीन थे। वो नज़ारा वाकई में मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। वाराणसी के घाट हर एक की अपनी कहानी है और ये शहर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। इसके बाद हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए, जो भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण और लोगों की भक्ति ने मुझे गहराई तक छू लिया। हमने अपनी प्रार्थना अर्पित की और मंदिर के आसपास की हलचल भरी सड़कों पर घूमने का मजा भी लिया, जहां फूलों से लेकर मिठाइयों तक सब कुछ बिकता है। वाराणसी छोड़ने से पहले हमने दशाश्वमेध घाट पर शाम की गंगा आरती देखी। समकालिक मंत्र, शंखों की आवाज़ और बड़े पीतल के दीपकों के साथ पुजारियों द्वारा की जाने वाली आरती का दृश्य बहुत ही प्रेरणादायक था। ये वाराणसी की आध्यात्मिक यात्रा का एक परफेक्ट अंत था। वैष्णो देवी हमारी अगली मंजिल थी। वैष्णो देवी मंदिर, जो जम्मू के त्रिकुटा पर्वतों में स्थित हैं। यह तीर्थ यात्रा हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और यह यात्रा आस्था और भक्ति की असली परीक्षा होती है। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कटरा से की, जो इस तीर्थ यात्रा का बेस कैंप है। मंदिर तक का 13 किलोमीटर तक का ट्रैक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बहुत ही संतोषजनक भी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, हमें जय माता दी के नारे लगाते हुए श्रद्धालुओं का साथ मिला। रास्ते में छोटी छोटी दुकानों की कतार लगी हुई थी, जहां से रिफ्रेशमेंट और ज़रूरी चीज़ें मिल जाती थी, जिससे यात्रा थोड़ी आसान हो गई। जब हम भवन पहुँचे, जो मुख्य मंदिर परिसर है, तो संतोष का एक अलग ही एहसास हुआ। वैष्णो देवी के दर्शन, जो इस शानदार पहाड़ों के बीच में स्थित है, एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था। प्रार्थना करने के बाद हमने कुछ समय वहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लिया और फिर कटरा के लिए वापसी की। यह पूरी यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी, जिसने हमें शांति और संतोष का अनुभव कराया। तो दोस्तों, वैष्णो देवी की आध्यात्मिक ऊंचाइयों से हमने अपनी यात्रा को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत डल झील की ओर मोड़ा। अक्सर इसे कश्मीर के ताज में गहना कहा जाता है। डल झील अपने हाउस बोट, शिकारा राइड्स और आसपास के पहाड़ों के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। हमने यहाँ शिकारा की सवारी से अपनी यात्रा की शुरुआत की। नाव का धीरे धीरे झील में चलना, पानी पर पहाड़ों की परछाइयाँ और तैरते हुए बागानों का दृश्य एक सपने जैसा एहसास दे रहा था। हमारी शिकारा राइड्स हमें झील के विभिन्न हिस्सों में ले गई, जिनमें से एक था रंग बिरंगा तैरता हुआ बाजार, जहां स्थानीय विक्रेता फूलों से लेकर हस्तशिल्प तक बेचते हैं। इसके बाद हम एक पारंपरिक हाउस बोट में रुके, जो कश्मीर की एक अनोखी खासियत है।
लकड़ी की नक्काशीदार इंटीरियर्स, हाउस बोट मालिक की गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी और शांतिपूर्ण माहौल ने हमारे प्रवास को अविस्मरणीय बना दिया। हमने डल झील के आसपास स्थित मॉल गार्डन्स का भी दौरा किया। यह बाग अपने खूबसूरत फव्वारों और खिलते हुए फूलों के साथ प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। दोस्तों, हमारी अंतिम मंजिल थी सोनमर्ग, जिसे सोने का मैदान भी कहा जाता है। लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोनमर्ग प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीन के लिए एक स्वर्ग है। श्रीनगर से सोनमर्ग तक यात्रा बहुत ही सुंदर है। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे घास के मैदान और सिंध नदी हमारी यात्रा के साथ ही बने रहे। जब हम सोनमर्ग पहुँचे तो हमारे सामने विशाल घास के मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का दृश्य खुल गया। हमने थाजीवास ग्लेशियर का दौरा किया, जो सोनमर्ग से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस ग्लेशियर पर सफ़ेद बर्फ की चादर और अद्भुत दृश्य मन को मोह लेने वाले थे, और यहाँ कुछ रोमांचक बर्फीले खेलों का भी आनंद लिया गया। सोनमर्ग की खूबसूरती उसकी अनछुई प्रकृति में है, जो इसे शहर की हलचल से दूर परफेक्ट स्थान बनाती है। इस यात्रा के अंत में हमने अपने अनुभवों को याद किया। वाराणसी और वैष्णो देवी की आध्यात्मिकता से लेकर डल झील की शांति और सोनमर्ग की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता तक, यह यात्रा वास्तव में जीवन में एक बार होने वाला अनुभव था। तो दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और ऐसे ही सफ़र की कहानियाँ मिलती रहें। तब तक के लिए घूमते फिरते रहिए और नए अनुभवों को संजोते रहिए। जय हिंद, जय भारत।